आप सुन रहे हैं मिनट्स ऑन माउंटेन चैनल स्पॉटिफाई पे और ये शो क्वेश्चन एंड आंसर विद उदित शो आपके सामने फिर से अपने लिसनर्स के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। कहने को तो ये लिसनर्स के क्वेश्चन है बट मेरे लिए पूरी कम्युनिटी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन किया किसी एक ने, लेकिन मुझे पता है कि ये कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और डाउट होते हैं, नॉलेज के लिए वो लोग पूछते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के सामने रखूँ। तो चलिए शुरू करते फटाफट। तो आकाश शुक्ला जी हैं कोटा से। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपकी अभी तक की बेस्ट माउंटेन ट्रिप कौन सी है। तो मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने हर्षिल वैली की ट्रिप करी थी और बचपन से लेके अभी तक मेरी ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रही है। इसके पीछे का रीज़न ये रहा है कि हर 20-30 किलोमीटर के बाद में वेजिटेशन चेंज हो जाता है। वैसे तो मैंने काफ़ी ट्रिप्स करी है सेक्लूडेड प्लेसेस पे, कमर्शियलाइज प्लेसेस पे, माउंटेन्स पे, लेकिन ये एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है जस्ट बिकॉज एक तो वेजिटेशन चेंज होता है, सेकंड थिंग मेरा ये ऑफ सीजन का ट्रिप था। 4 धाम यात्रा सीजन पे जब होती है मैं उस टाइम पे ना जाके मैं ऑफ सीजन पे गया, क्योंकि तब वहाँ कोई नहीं होता, दुकानें बंद होती है, भीड़ नहीं होती है, क्राउड नहीं होता, तो आपको पूरा टाइम मिलता है उस पल को एंजॉय करने का अकेले। तो इसलिए मेरा बेस्ट ट्रिप था। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी से उत्तराखंड में गंगोत्री की तरफ, तो कभी कभी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बिल्कुल पत्थरों के जो पहाड़ होते हैं, कभी बिल्कुल ग्रीन जो माउंटेन्स हैं, कभी स्नो कवर्ड पीक्स है, आप उनके पास पहुंच रहे हैं नज़दीक में। जो भागीरथी नदी बह रही है उसमें कभी वो बहुत नैरो हो जाती है, कभी एकदम ब्रॉड हो जाती है, कभी आपके साथ चलती है, कभी काफ़ी गहराई में 1-1 किलोमीटर गहराई में वो नदी होती है। तो ये चीज़ें देखने का एक्सपीरियंस ना बिल्कुल डिफरेंट था, आउट ऑफ द वर्ल्ड था ये एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जरूर एक बार वहाँ का ट्रिप कीजिए। मेरे पुराने सारे एपिसोड उस पे थे, भागीरथी हर्षिल पे, आप उन्हें सुनिएगा। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है सीमा जी ने थाने से। तो वो ये पूछते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, कॉमर्शलाइजेशन। हिमाचल में बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड को अभी इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से। और बहुत सारी जगह जैसे अधिकतर लोग नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, बट आज भी उनसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत आपको पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत, ग्वालधाम, चमोली, चंपावत, लोहाघाट इन जगह पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल आपके ना एक तरफ से तिब्बत बॉर्डर पे लग जाते हैं। और यहाँ पे भी स्नो कवर्ड पीक्स हैं और हिमालय की बहुत 7,000 मीटर अबव सी लेवल से भी ऊंची हिमालयन पीक्स है। तो यहाँ की कहानियाँ, यहाँ का ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरह से हम हिमाचल में अगर देखें तो हिमाचल में आपको बहुत सारा हैपनिंग सा मिलेगा, आपको क्राउड काफ़ी मिलेगा, आप इजीली एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट ने प्रमोट भी काफ़ी किया है वहाँ के टूरिज्म को। वहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको लग्जरी से लेकर के होम स्टे, वाइल्ड लाइफ सब कुछ मिलेगा देखने को। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। और तीसरा मुझे मनु अग्रवाल जी ने लखनऊ से क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उन्होंने पूछा है कैलाश मानसरोवर जो कैलाश पर्वत है वो स्टिल अभी भी वर्जिन क्यों है, उस पर कोई भी अभी तक किसी ने एक्सपेडिशन या समिट क्यों नहीं किया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि वो कैलाश हम सभी लोगों की दुनिया में आस्था से जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम सभी हिमालय को भगवान और देवी देवताओं की तरह पूजते हैं, लेकिन एक कहने की बात है, देखिए वो चाइना और नेपाल बॉर्डर पे है और चाइना के अंडर में आता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हर चीज़ को बहुत खोद के निकालती है। वो नहीं चाहती है, वो देखना चाहती है कि वहाँ ऐसी चीज़ क्या, अगर उसके सामने ये कुछ सैक्रेड है ना तो वो ज़रूर जाना चाहेगी, बट स्टिल आज भी कितने लोगों ने कोशिश करी है, कोई भी उस पर नहीं पहुँच पाया। तो काफ़ी लोगों का मानना ये भी होता है कि वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शिव जी का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स है वहाँ पे, जिस वजह से लोग जाते हैं, चढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई भी कारण, किसी भी कारण से या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो रास्ता भटक जाते हैं, या आगे की चढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं।
उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 6,500 मीटर अबव सी लेवल है, बट उससे ज़्यादा 8-8 हज़ार मीटर से भी ऊंची चोटियों पे लोगों ने एक्सपेडिशन किया है। और कैलाश पे इसी वजह से ही लोग नहीं कर पाए कि वो आस्था का प्रतीक है। लोग वहाँ जाते हैं, उसको पूजते हैं। तिब्बती लोग, बुद्धिस्ट लोग, हिंदू धर्म के लोग और चाइनीज़ लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वहाँ बहुत कुछ ना कुछ पावरफुल है। तो इसीलिए यही एक फैक्टर है कि कैलाश पर्वत अभी भी वर्जिन पीक बोली जाती है कि उस पे वहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ पाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे जवाब सही लगे होंगे और कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप मुझे लिख करके मेरे स्पॉटिफाई, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे बताइए आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।